गुड आफ्टरनून। आज हम आपके सामने एक टॉपिक लेकर के आए हैं और ये टॉपिक जो है हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक हमारे 11th क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है। नीट और जेईई का इम्पोर्टेंट टॉपिक ये माना जाता है, जिसका नाम है टॉपिक का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो ये टॉपिक हमारा आज आपके सामने है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इसे हम लोग ई इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, क्या होता है ये ई इफेक्ट, जानना बहुत ज़रूरी है। मैं पहले आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ कि ये हमने C डबल बॉन्ड O लिया और ये कोई न्यूक्लियोफाइल NU है। अगर इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र कर देता है। तो जैसे ही C पे पॉजिटिव आ जाता है और O पे नेगेटिव, और ये इस पे आकर जुड़ जाता है क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, इस तरीके से अटैचमेंट हो जाता है। तो आखिरकार ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है क्या? वट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, ये भी हमें बहुत ज़रूरी जानना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज डिफाइंड एज द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन from one atom to another atom in a multiple bonded atoms। यानी मल्टीपल बॉन्डेड जो हमारा मॉलिक्यूल है उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन हमेशा लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इट इज़ टेम्परेरी इफेक्ट, क्योंकि ये इफेक्ट तभी क्रिएट होता है जब कोई अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है। जैसे कि आप किसी के अगेंस्ट एक्शन तब लेते हैं जब वो आप पर अटैक करता है, इससे पहले आप एक्शन नहीं लेते हैं। आप जा रहे हैं रास्ते में, ऐसे ही थोड़ा किसी को कुछ कहने लगोगे। धोखे से अगर कोई गलती तुम्हारे साथ कोई करता है तब आप एक्शन में आते हैं। दिस इज कॉल्ड टेम्परेरी। आप टेम्परेरी घर से थोड़ा ना सोच के गए थे कि हम जाके रास्ते में कुछ ऐसा करेंगे, वो हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि ये जब किसी ने हमारे ऊपर अटैक किया तो जाके हमने डिसीजन लिया हमें ये करना है। तो वही बात है कि जब न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा तब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, तो इसलिए ये टेम्परेरी इफेक्ट माना जाता है। तो यहाँ पर ये आपको बता देते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज ए टेम्परेरी इफेक्ट। एक बात, that in this effect the transfer of electron takes place from less electronegative atom to more electronegative atom in a multiple bonded molecule। किसी भी multiple bonded molecule के अंदर ये चीज़ होती है जहाँ पर multiple bonded atoms एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। and when न्यूक्लियोफाइल अटैक्स, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में ट्रांसफर होता है। ये दो कैटेगरी का होता है ई इफेक्ट। एक तो प्लस ई इफेक्ट होता है और दूसरा माइनस ई इफेक्ट होता है। ये प्लस ई इफेक्ट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पुशिंग की वजह से होता है। यानी कि सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 लिखा हुआ है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन पुश करेगा अंदर, तो इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाएंगे। दिस इज प्लस ई इफेक्ट। ये प्लस ई इफेक्ट है, पुशिंग ग्रुप कहलाता है ये। और अगर यहीं पर Cl लगा दें, यहाँ CH डबल बॉन्ड CH2 लगा दें, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये माइनस ई इफेक्ट कहलाएगा, माइनस ई इफेक्ट। ये पुलिंग ग्रुप, यानी कि सिंपल सी बात हम अगर ये कहें आपसे कि अगर इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप लगा है तो ये प्लस ई हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप लगा हुआ है तो ये माइनस ई इफेक्ट हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ओवरऑल ये जो टेम्परेरी इफेक्ट है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है, ये किसी भी कार्बन चेन के ऊपर जो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज क्रिएट कर देता है, जो पोलैरिटी कैरेक्टर डेवलप कर देता है, इसी को ही हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। अब ये प्लस ई और माइनस ई की वजह से किसी भी मॉलिक्यूल की केमिकल रिएक्शंस समझ में आती हैं। आखिरकार क्यों इसी के ऊपर, भाई जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा। जब इधर ट्रांसफर होगा तो इस पे नेगेटिव आएगा, तो इस पे पॉजिटिव आएगा। तो जहाँ पॉजिटिव आएगा वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, जहाँ पर नेगेटिव आएगा वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं, और एक न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में जाना, क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ये आपने जाना, कितने टाइप का होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ये आपने जाना, इसकी क्या कंडीशंस हैं, क्या कैटेगरी, ये सब डिटेल मैंने आपको समझा दी है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आपने तो पढ़ ही लिया है, अब आपके दोस्त भी पढ़ लें, आपके साथी भी पढ़ लें। तो इस वीडियो को अपने साथियों तक जरूर पहुंचाइएगा, जिससे कि उनका भी कुछ भला हो सके। थैंक यू।